जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ हमारे फौजी भाइयों के लिए है जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, कल काफ़ी बच्चे उम्मीद ला के बैठे हुए थे कि और कल रिज़ल्ट आने वाला है शाम को 5 बजे, जो कि नहीं आया। और मैंने पिछले वीडियो में ही आप लोगों को बताया था कि और रिज़ल्ट जो है 10 मई को आना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि 3 मई तक एग्ज़ाम हुआ है, तो एक हफ्ते में रिज़ल्ट दे पाना मुश्किल ही है। बाकी गूगल करने पे तो 10 मई का डेट दिखा रहा था गूगल पे, लेकिन उस समय मैंने ये भी कहा था कि शायद हो सकता है 10 मई को आ भी सकता है रिज़ल्ट। क्यों? क्योंकि भाई इम्पॉसिबल कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर पिछले साल के रिकॉर्ड को देखा जाए तो पिछली बार आपको पता ही है 1 महीने से प्लस टाइम लगा था रिज़ल्ट आने में, और जबकि बच्चे कम ही थे। इस बार तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो एक हफ्ते में रिज़ल्ट कैसे आ सकता है। तो हुआ वही जो मैंने कहा था कि रिज़ल्ट तो 10 मई को नहीं आ पाएगा, नहीं आया। तो आप मान के चल सकते हैं रिज़ल्ट लास्ट मई या जून के पहले सप्ताह में ही आएगा। और बाकी दोस्तों यार, इसमें ये जो अग्निवीर योजना लाई गई है ना यार, इसमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको पता होगा, आपने भी सुना होगा कि जम्मू के श्रीनगर के एक थे, जितेंद्र सिंह तंवर नाम था उनका, पैरा कमांडो में सेलेक्ट हुए थे 2022 में। जब ये अग्निवीर योजना की पहली वैकेंसी आई थी, उसी में सेलेक्ट हुए थे 2022 वाले में। तो ये जो है अभी फ़िलहाल ही यहीं श्रीनगर में कोई मतलब हमला हुआ, हादसा हुआ, उसी में वो शहीद हो गए। तो दोस्त, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब अग्निवीर योजना लाई गई थी तो उसमें एक नोटिस द्वारा बताया गया था कि और जो अग्निवीर कैंडिडेट होंगे, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनको तब तक रिस्की एरिया पे नहीं लगाया जाएगा जब तक वो अग्निवीर योजना के अंतर्गत ड्यूटी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अग्निवीर योजना 4 साल की है, तो 4 साल तक आप ड्यूटी नॉर्मल जगह पे ही करेंगे, आपको रिस्की एरिया में नहीं भेजा जाएगा। रिस्की एरिया पे जो पहले के कैंडिडेट हैं, जो आर्मी में सेलेक्ट हुए थे, अग्निवीर योजना में नहीं सेलेक्ट हुए हैं, उससे पहले सेलेक्ट हुए थे, रिस्की एरिया पे वो ड्यूटी करेंगे। आप जब तक अग्निवीर योजना के अंतर्गत काम करेंगे, आपको रिस्की एरिया पे नहीं भेजा जाएगा। हाँ, अगर आप 4 साल के बाद परमानेंट किए जाते हैं तो उसके बाद आपकी रिस्की एरिया पे ड्यूटी लग सकती है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जब 2022 में जितेंद्र सिंह तंवर सेलेक्ट हुए थे अग्निवीर योजना के अंतर्गत, तो उनको जो है जम्मू श्रीनगर में ड्यूटी क्यों दिया गया रिस्की एरिया में? उनको तो नॉर्मल जगह पे ड्यूटी देना चाहिए था। जब आपने कहा है कि अग्निवीर के कैंडिडेटों को रिस्की एरिया पे हम नहीं भेजेंगे, तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही उनको तुरंत आप जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब एरिया में क्यों भेज दे रहे हैं? और सबसे बड़ी ख़राब बात तो यह है कि ट्रेनिंग पहले 9 महीने की होती थी, उसको भी आपने 6 महीने की कर दी। आप ही बताइए, मान लीजिए कोई बुक है, उसमें मान लीजिए 10 चैप्टर दिया हुआ है और शुरू से ही उसको 10 दिन में पढ़ाया जाता था, क्योंकि पढ़ाने वाला जानता है कि हाँ, ये 10 चैप्टर है, इसको हम अगर 5 दिन में पढ़ाएंगे तो बच्चों को उतना अच्छे से सीख नहीं मिल पाएगा, ना ही वो कवर कर पाएंगे, इसलिए उनको 10 दिन में सिखाते थे। तो सेम ऐसे ट्रेनिंग पहले 9 महीने की होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं 9 महीने का शेड्यूल इसलिए रहता था क्योंकि कहीं ना कहीं देखने में लगता था कि भाई ये ट्रेनिंग इतनी छोटी नहीं है कि जो 4 महीने 6 महीने में कंप्लीट कर दी जाए, इसलिए उसमें 9 महीने का समय दिया जाता था। लेकिन आपने उसको भी चेंज करके 6 महीने का कर दिया। प्रोसेस सेम वही है जो पहले करवाते थे ट्रेनिंग में, सब कुछ करवाएंगे लेकिन आपको 6 महीने में ही करवा देंगे। तो जो चीज़ें 9 महीने में सिखाई जाती थी, वो अच्छे से लोग कवर कर पाते थे, अच्छे से सीख पाते थे। अब उसी को 6 महीने में सिखाया जा रहा है, तो लड़का कहाँ से अच्छे से ट्रेंड हो पाएगा? जैसे हर लड़के भाई एक दिमाग के नहीं होते, सबका जो है आईक्यू लेवल वगैरह सब कुछ अलग अलग होता है, सबकी सोचने की क्षमता एक बराबर नहीं होती है, हर कोई उतना ताकतवर नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है जो आगे का एक लड़का कर ले रहा है वो पीछे वाला भी कर ले, हो सकता है उससे सीखने की क्षमता उसके अंदर थोड़ी कम हो, तो उतना तेज़ी से सीख नहीं पाएगा। तो बाकी दोस्त, यही सब चीज़ें हैं। और आपको पता भी है, इस समय ट्रेनिंग में भी बहुत सारी कंडीशन रखी गई है, क्योंकि जब 2022 वाली वैकेंसी आई थी तो उसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, तो वो जब ट्रेनिंग पे गए डिस्पैच होकर के, तो वहाँ करीब 1 महीना बीतने के बाद ही कुछ कैंडिडेट वहाँ से जो है रीज़न बता करके रिज़ाइन देने लगे कि भाई और हम ये नौकरी नहीं करना चाहते और हमको रिज़ाइन देना है, हम तैयारी करके दूसरी नौकरी कर लेंगे। तो इस तरह से रीज़न बता के काफ़ी बच्चों ने रिज़ाइन दे दिया और सब चले आए वापस। तो उसके लिए भी इन लोगों ने एक जो है योजना बना रखी है
उसका भी तोड़ बना लिया इन लोगों ने, ताकि कोई जो है बीच में ट्रेनिंग छोड़ के ना जा पाए। तो इन्होंने योजना क्या बनाई है कि अगर आप अग्निवीर योजना में सिलेक्ट होते हैं, आप जब डिस्पैच होकर ट्रेनिंग करने जाएंगे, तो जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आप चाहे 10 दिन ट्रेनिंग किए रहेंगे, चाहे 1 महीना किए रहेंगे, चाहे 2 महीना किए रहेंगे। कहने का मतलब इतना है, जितना दिन आप ट्रेनिंग किए रहेंगे, अगर आप बीच में ट्रेनिंग छोड़ के घर आना चाहते हैं कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मुझे रिज़ाइन देना है, मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूँगा, तो दोस्त आपके लिए पहले कंडीशन ये रहेगी कि अगर आपने 1 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट की है तो 1 महीने में सरकार का जितना खर्चा आपके ऊपर आया रहेगा उतना पैसा आपको वहाँ भरना पड़ेगा, तब आप घर आ सकते हैं। एक कंडीशन ये रखी गई है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि और पहले जो 22 वाली वैकेंसी आई थी उसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो मतलब ट्रेनिंग के दौरान घायल हो जाते थे, उनको बुखार आ जाता था या इंजरी हो जाता था, मतलब कोई समस्या आ जाती थी स्वास्थ्य को लेकर के, तो जो है इलाज करने में उनको काफ़ी टाइम लग जाता था। कोई 15 दिन बेड रेस्ट लेता था, कोई 1 महीने बेड रेस्ट लेता था। तो उसका भी इन लोगों ने तोड़ निकाल लिखा है। उसका तोड़ इन्होंने ये निकाला है कि अगर आप ट्रेनिंग के दौरान मान लीजिए आप घायल होते हैं, आपको बुखार आता है, या मान लीजिए पैर में मोच आती है, कुछ भी आपके साथ होता है, अगर आप जो है बेड रेस्ट लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन का बेड रेस्ट आपको मिलेगा। अगर 21 से 22 दिन लग गया और आप ठीक नहीं हुए तो आपको तुरंत टर्मिनेट करके घर भेज दिया जाएगा। कहने का मतलब आपने पढ़ाई की, हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, उसके बाद फिर आपने कंपटीशन की तैयारी की, एग्ज़ाम की तैयारी की, एग्ज़ाम आपने निकाला, फिर आपने फिजिकल की तैयारी की, फिजिकल आपने निकाला, मेडिकल आपने निकाला, किसी तरह से आपका फाइनल मेरिट में नाम आया। अब खुदा न खास्ता आप मान लीजिए ट्रेनिंग करने गए और आपके साथ कोई ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से आपको 20-25 दिन बेड रेस्ट लेना पड़ गया, तो ये जो है आपको टर्मिनेट करके घर भेज देंगे। आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो यार ये अग्निवीर योजना तो मुझे नहीं समझ में आती, क्योंकि ये जब से लॉन्च की गई है तभी से मुझे इसकी कोई योजना समझ में आई नहीं कि ये कैसी योजना कैसी नहीं, क्योंकि मुझे इसमें सारी चीज़ें बस बेकार ही लगती हैं, इसमें कुछ सही नहीं लगता मुझे। तो दोस्त यही सब है, और बाकी देखते हैं, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, और हम लोगों को बस तैयारी करना है, वहाँ जाना है, बाकी जो वहाँ का रूल रेगुलेशन होगा उसके हिसाब से हमको वहाँ ढलना है, क्योंकि अपने हाथ में कुछ नहीं है, जो लोग कहेंगे हमको करना है। बाकी दोस्तों सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, और एग्ज़ाम सबका निकलेगा, परेशान ना होइए। और बाकी और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि मेरा अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया, शायद मेरा नहीं निकल पाएगा, तो उनके लिए भी अभी चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है इंडियन नेवी SRMR की वैकेंसी आ रखी है, और उसमें आप आवेदन कीजिए। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें हम अगर जाते तो हमारा GD से सीधा पैरा कमांडो में सिलेक्शन होता। तो दोस्त उसमें भी कमांडो बनते हैं, इंडियन नेवी में भी कमांडो बनते हैं, तो उसमें भी आप जो है पहले सिलेक्शन लीजिए, चाहे आप MR में सिलेक्ट होंगे, चाहे SSR में सिलेक्ट होंगे, उसमें भी जो है फिर आपको अगर आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम का फिजिकल का सब नंबर अच्छा रहेगा, तो उसमें भी कमांडो बनने का चांस रहता है। और मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है उसमें कौन से कमांडो होते हैं, लेकिन उसमें जैसे इसमें अग्निवीर GD से आप डायरेक्ट पैरा कमांडो में सिलेक्ट हो सकते हैं, ऐसे उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें अगर आप उसको मान लीजिए ज्वाइन करते हैं, चाहे MR पे या SSR पे, तो ज्वाइन करने के बाद आपका अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो आपको कमांडो के लिए चांस दिया जाएगा, तो आप उसमें भी कमांडो बन सकते हैं। और वो कहीं ना कहीं पैरा से भी ख़तरनाक कमांडो होते हैं, तो आप हिम्मत मत हारिए। अगर मान लीजिए आपका इसमें नाम नहीं आता एग्ज़ाम में, तो आप उसकी तैयारी कीजिए और उसमें सिलेक्शन लीजिए। अब भाई सेना कोई भी हो, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, ये तीनों सेना ऐसी है ना कि आप किसी भी डिपार्ट में चले जाएंगे तो आपको ड्यूटी करने में मज़ा आएगा। खैर आर्मी की बात तो कुछ अलग होती है, सबका कहना होता है, लेकिन आर्मी से कम नेवी भी नहीं होती और नेवी से कम एयरफोर्स भी नहीं होता। तीनों सेना दमदार चीज़ है। तो आप किसी भी सेना में जाएंगे आपको वहाँ पे मतलब प्राउड फील होगा कि हाँ मैं देश सेवा कर रहा हूँ, मुझे कोई ना कोई अच्छी नौकरी मिली है और मुझे गर्व है कहीं ना कहीं मुझे ऐसी नौकरी करने का मौका मिला है। तो बाकी दोस्तों और यही सब चीज़ें थी यार, मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के अलावा मेरा कोई है ही नहीं जिसको मैं अपना दुख सुनाऊं, तो मैंने सोचा वीडियो ही बना दूं ताकि आप लोगों से ही मेरा दुख शेयर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, फिर लगे रहिए, जो होगा देखा जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।